तो आज का टॉपिक है उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर और बहुत सारे स्कैटर्ड आइलैंड भी हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इस कारण से बहुतेरी धाराएं जो है यहाँ पर प्रभावित होती हैं। बहुतेरी धाराएं जो है इसमें प्रभावित होती हैं, जिनमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी धारा हैं जो गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं, ये पूरे प्रशांत की नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। पिछली क्लास में हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग नोट करते हैं अब उत्तर विषुवत रेखीय धारा, अभी सब वार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जिसे कहते हैं, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। दूसरी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग है ना, और नीचे से आधा भाग बन जाता है, आधा आधा होकर के पूरा हो जाता है जैसे अन्य सागरों में होता है। नॉर्मल वैसे यहाँ पर भी है। प्रति विषुवत रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करेंट, ये भी गर्म, अभी सब गर्म, जो ठंडी होंगी उसको हम नीले रंग से बना देंगे। तीसरी, क्योरोसियो करेंट, क्योरोसियो की गर्म धारा, क्योरोसियो मतलब काली धारा। चौथी, काउंटर क्योरोसियो करंट, प्रति क्योरोसियो की धारा, उल्टी, जो क्योरोसियो के उल्टी बहे, जैसे जो इक्वेटोरियल करंट के उल्टी बहे है ना वो काउंटर, और जो क्योरोसियो के उल्टी बहे वो काउंटर क्योरोसियो की धारा। पांचवी, सुसीमा करंट, टी लगा हुआ है लेकिन वो साइलेंट है। तो सोचने वाली बात है कि जब टी लगा हुआ है तो साइलेंट क्यों है। हर जगह सुनामी, सुसीमा, सुगारू है ना, तो हर जगह जब यस के पहले टी लगता है तो उसको साइलेंट काहे कर देते हैं। ऐसे ही यल के साथ में भी करते हैं, के पहले लगा होता है चुप कर देते हैं उसको। के को भी करते सर, एन के पहले लगा होता है। तो क्यों कर देते हैं भाई साइलेंट इसको, बेचारे को, जापानी लोग। हाँ, रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिस्पेक्ट। इसमें क्या है, पहले कौन आता, QRST, तो यानी ST से बड़ा भाई है, ST से बड़ा है, तो जहां बड़ा होगा वहां बड़े का नाम लिया जाएगा, छोटे को चुप रखा जाएगा। साइलेंट, जहां बड़े लोग हों वहां छोटे लोग साइलेंट। तो ये चीज सिखाने दिखाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वाले लोग दुनिया में होते हैं जापान में, एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हर बात में थैंक यू बोलते हैं। इतना ज्यादा थैंक यू बोलते हैं कि तुम अगर वहां चले जाओ तो इरिटेट होकर के मार पीट ना दो, इतना थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, हर एक चीज में।
तो ये सर इनके तो ये अल्फाबेट रिस्पेक्ट सब वर्ड के पैटर्न में, साथ क्यों नहीं होता है? हर वर्ड के साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में होता है मतलब बस, कोई सबके नहीं, कोई सबके तो साथ नहीं। हम्म। सुसीमा की धारा हो गई। अच्छा, अब कौन सी धारा बची? सुसीमा हो गई। वार्म में सुगारू, सुगारू की धारा, सुगारू करंट। अगला हो गया नॉर्थ कोरिया करंट। उत्तर कोरिया की धारा। फिर सोया करंट। सोया करंट। ये हो गई 8। फिर उसके बाद में नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट मतलब उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये भी है, क्या कहते हैं, गर्म नेचर में। आगे अलास्का करंट। अलास्का के बगल से बहती है। अगला है ये कौन सा, 10 ये हो गया। हाँ ठीक है, 10 हो गया। 10 और कौन सी धारा है गर्म वाली इसमें? कैलिफोर्निया के आसपास होगी सर। हम्म। कैलिफोर्निया के आसपास। केन्या के आसपास नहीं, यहाँ पर चलती, अलास्का के आसपास चलती है। ये बोल रहा हूँ सर, उधर भी तो होगी कोई ना कोई धारा कैलिफोर्निया के आसपास। हाँ, अभी अभी वो ठंडी होती है। अभी हम पहले गर्म वालों को ढूंढ करके, है ना, वो खत्म कर रहे हैं। अगला ये हो गया, चलो भाई याद आएगा तो उसमें जोड़ लेंगे। ये हो गई 10 गर्म धाराएं। ठंडी धाराओं का लिस्ट बना लेते हैं, जो रही तही होंगे भी पकड़ लेंगे। कोल्ड करंट कौन कौन सी हैं, देखते हैं। सबसे पहले ओयासियो। ओयोसियो की धारा। ठंडी। फिर दूसरी कमचटखा करंट।
ये सब ओयोसियो के ही आगे बढ़ते नाम हैं, इनको अकेले भी ओयोसियो कह सकते हो। कमचटखा करंट। तीसरा क्यूराइल करंट, क्यूराइल की धारा। चौथा ओखोतस्क सागर में प्रवेश करती है तो जो है नाम बदलेगा, ओखोतस्क करंट। ओखोतस्क करंट, ओखोतस्क की धारा। उसके बाद पूर्वी सखालिन करंट, ईस्ट सखालिन करंट। पांचवा ईस्ट सखालिन करंट। फिर उसके बाद ईस्ट कोरिया करंट, पूर्वी कोरिया की धारा। छह हो गई। उसके बाद अच्छा हाँ, इसमें एक और करंट है, उसका नाम नोट करा देते हैं। एल्यूसियन। जा रहा होगी, ठीक है। ईस्ट कोरिया करंट हो गई, यहाँ तक का हो गया काम। आगे बढ़ाते हैं, अगला आती है 7वीं कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो ये तो हो गई ये सब परमानेंट करंट है। दो टेम्परेरी करंट होती हैं जो 2 महीने के लिए चलती हैं बस, ठंडी, और उसके बाद गायब हो जाती हैं प्रशांत महासागर में। भानुप्रभा पूछ रही है कि यूपीएससी वाले ये सब क्यों पढ़ते हैं? क्या काम है इसका? इसका काम मैं बताऊं सर? जैसे ठीक है, ये समुंदर है, ठीक, हिंद महासागर का तो सर सीधा सीधा भारत पे प्रभाव है, भारत की मौसम पे प्रभाव है, और मौसम का प्रभाव अर्थव्यवस्था पे है, कृषि से है। और हिंद महासागर के अलावा जो अन्य देश हैं उनके लिए भी सर जो है इस टाइप के प्रभाव, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो है ही है। अर्थव्यवस्था के अलावा सर जैसे प्रशांत महासागर में तो अभी हमारा इंटरेस्ट सर रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से भी है, इसके अलावा विदेशी व्यापार से है, और किसी प्राकृतिक आपदा के समय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं सर। लेकिन ये जो करंट वरेंट है पूछ रहे हैं, इनको पढ़ के क्या फायदा है? अरे ये सब बहुत प्रभावित करती हैं चीजों को। ये हो गया तिमोर करंट। तो 8 ठंडी और 11 गरम महासागरीय धाराएं, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में कुल कितनी धाराएं हो गई? 20। 19 हुई सर। 19। हाँ सर। कोई करंट छूट रही है क्या? अभी नहीं ध्यान सर, आ आपने जाएगा। ये नंबर ठंडी धारा में नंबर 2 बार डाल दिया है, ये 6, इस वजह से कम बैठ हुई। 6, 7, 8, हाँ वही तो मैं सोच रहा था, कोई छूट रही है।
ठीक है, अब हुई 20। अब तिमोर से पहले क्या लिखा सर? डेविडसन। डेविडसन। हाँ, रजनीश जी लिख रहे हैं। तुम लोग एवरीवन में लिखा करो, एक दूसरे की बात पढ़ लो कि हमको क्यों बताना पड़े। अब हम लोग एक एक ओशन करंट को देखते हैं, समझते हैं और इनका वर्क करते हैं। पढ़ने की आदत डालना भी सबसे प्रमुख कारण है। जब तुम ज़्यादा पढ़े रहोगे तुम्हारा दिमाग बड़ा रहेगा। पढ़ाई करने से दिमाग बड़ा होता है, तो वहाँ पर तुमसे चाहे कोई उल जलूल काम करवाया जाएगा, तुम करने के लिए रेडी रहोगे, है ना। तो चलो ओशन करंट चलाते हैं। जैसे कि हर महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा 5 से 15 डिग्री ठंडी में और 10 से 20 डिग्री गर्मी में प्रचालित होती है, वैसे ही यहाँ पर भी प्रशांत महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा प्रचालित होती है। कौन लेके जाता है इस धारा को? कौन मूव करा रहा है इस करंट को? एक तो कैलिफोर्निया की धारा आएगी, उसका धक्का, है ना, कैलिफोर्निया करंट का धक्का। दूसरा हवा का दबाव, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड का धक्का। ऐसे आ रहा है ना वो। ये तो कई बार हर महासागर में बता बता करके मैं थक गया, है ना, कि हवा चलती है ऐसे, दबा रही है। इस कारण से ओशन करंट डेवलप हो रही है। अब यहाँ जाकर के ये टकराती है, दो भाग में टूट जाती है स्वाभाविक तौर पर अपने, और एक 5 से 0 डिग्री के बीच में बहने लगती है और क्रिएट करती है क्या? काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग बनाती। तो ये हो गई NEC, ये हो गई काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो उल्टा लौट रही है, 5 से 0 डिग्री के बीच लौटती। यानी कि ये कंफर्म है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर को टच नहीं करती, विषुवत रेखा को नहीं छूती। अब यहां से टकरा करके एक पार्ट तो इधर को घूम गया। ये कौन है? पपुआ न्यू गिनिया है। पपुआ न्यू गिनिया सबसे बड़ी आइसलैंडिक कंट्री, वहां से टकराया तट से, उसके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट से टकरा करके दो भाग में बाइफरकेट हो गई, और यहाँ से एक भाग इसका नीचे चला गया, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन गया, लेकिन एक भाग तो इधर को आएगा भाई, है ना। आ जाओ भाई। ये पहुंचा फिलीपींस के मनीला आइलैंड के पास। इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम हो गया है क्योरोसियो, मतलब काली धारा। यही आगे जाकर क्या बन गई? क्योरोसियो की धारा आई, फिलीपींस के मनीला आइलैंड से टकराई। मनीला
किस चीज के लिए विख्यात है इंटरनेशनल लेवल पर? कौन सा एक इंस्टीट्यूट है यहाँ मनीला में? एशियन डेवलपमेंट बैंक है सर। सर चावल। चावल का एक जो हाँ, है प्रवर्धन वाला वो है भी ऐसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी एक शाखा भारत में कहाँ पर खोली गई? तमिलनाडु में सर। नहीं, ये सर यूपी में है, शायद इलाहाबाद है सर। नहीं, वाराणसी। बनारसी है ना सर, इतना तो याद था यूपी में ही बोल रहे। मोदी जी अपने क्षेत्र में लेके जाएंगे। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंटरनेशनल नहीं, नेशनल, अपने देश वाला। कटक, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कटक में। यहां से टकरा करके ये फिर से दो भाग में टूटती है। पहुंच गई। जापान का होकाइडो कोस्ट है ना, दो बड़े बड़े आइलैंड, होन्शु, क्यूशु, है ना, होकाइडो, ये सब जापान के आइलैंड है। तो होकाइडो के कोस्ट से टकराई। बहुत बड़ा फिश प्रोड्यूसर रीजन है। अभी इसका नाम क्योरोसियो ही है, क्योरोसियो की धारा ही है। और एक जो है लुजान जल संधि से आगे बढ़ जाती है, लुजान स्टेट से येलो सी में एंट्री मार जाती है। पीला सागर। और ये कौन है? चाइना में है ना साउथ। सर? हाँ, चाइना के तट से होकर के बहने लगती है। पीली साड़ी में। ये ताइवान है, ताइवान। ठीक है, ताइवान, फार्मोसा। ठीक है, वहां से आगे बढ़ करके येलो सी में एंट्री मारती है। येलो सी में गोल चक्कर काटती है ये, है ना, और यहाँ पर पहुंचती है एक आइलैंड है बीच में। ये कोरिया स्ट्रेट है, कोरिया जल संधि, जिसके बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है सुसीमा। वहां तक जाती है। ठीक है, आइलैंड तक जाती है। और यहाँ पर एक जल संधि भी है, सुसीमा स्ट्रेट। कोरिया स्टेट को दो भाग में बांट देती है। इधर सुसीमा हो जाती है, इधर वेस्टर्न स्टेट हो जाती है। पश्चिमी जल संधि और सुसीमा जल संधि। और ये कौन है? ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। 32वीं समानांतर रेखा दोनों को अलग कर देती है। एक उतना ही अच्छा और सभ्य देश, दूसरा उतना ही असभ्य देश है। गुलामी और तानाशाही क्या होती है, कोरिया जाकर के देख लो, समझ में आ जाएगा। बड़ा अजीबो गरीब चक्कर हो रहा है ना।
नामकरण कर देते हैं अब इतने का। ये हो गई सुसीमा। की धारा जो सुसीमा आइलैंड तक होकर के जा रही। उसके ऊपर ये जो है, अच्छा एक चीज 20 से 20-25, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुगारू करंट। ये जो है बीच से जो टूट करके एंट्री मारी है, सुगारू स्ट्रेट है, होन्सू को क्यूसू से अलग कर रही है। बीच में जो जगह है इसका नाम है सुगारू जलसंधि। तो करंट का नाम भी हो जाता है सुगारू करंट, सुगारू करंट हो जाता है। ये वाली क्योरोसियोहाई है। यहाँ पर होकाइडो के तट से टकरा करके इसका एक पार्ट घूम जाता है उल्टा और एक पार्ट इधर चला आता है, आगे बढ़ जाता है। तो जो पार्ट उल्टा घूम के चला आता है और फिर नीचे आकर के होन्सू के पास फिर से क्योरोसियो से मिल जाता है, गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ये बह कैसा रहा है? उल्टा। और इससे आकर के सुगारू की धारा भी मिल जाती है। हालांकि इसका नाम क्या है? क्योंकि ये क्योरोसियो के उल्टा बह रहा है, तो ये हो गई काउंटर क्योरोसियो की धारा। उल्टा चल रही है, ठीक। और सुगारू करंट क्या है? सुगारू जल संधि बीच में है, वहां से होकर के आ रही है ना। इस कारण से उसका नाम सुगारू धारा। वो किससे जाकर के मिल जाती है? क्योरोसियो, काउंटर क्योरोसियो से। काउंटर क्योरोसियो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज चेंज करना है हमें, ठीक है, अभी याद आया। ये नॉर्थ कोरिया करंट ठंडी है ना। ये ईस्ट कोरिया करंट है, गर्म है। और ये जो ईस्ट कोरिया करंट ठंडे में लिखा हूं, ये नॉर्थ कोरिया करंट है, तो करेक्ट कर लो। क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है इसका नाम है ईस्ट कोरिया करंट। ईस्ट कोरिया करंट इसका नाम है। ऊपर ये सोया जल संधि है। जापान को ये सखालिन है, सखालिन, ये जो दिखाई दे रहा है सखालिन, जापान को सखालिन से अलग करता है, ठीक है। सोया जल संधि, जल संधि के बारे में बताया था ना कि दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, स्थल खंडों को अलग करता है। तो इस कारण से जब इससे यहाँ आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है सोया करंट। अब यहाँ से बन जाती है ये सोया करंट। सोया करंट, सोया की धारा। आगे का देखते हैं। अब लेके आते हैं हम लोग ठंडी वाली करंट्स, थोड़ा सा है ना, बहुत गरम गरम पड़ लिए है ना। पूजा मैम क्लास आज लेट है क्या? चलो लेके आते हैं ओ या सीओ की धारा, ऊपर से लेके आते हैं ठंडी ठंडी। ग्रीन से बनाएंगे तो भानु प्रभाग दिखाई नहीं देगा, नहीं येलो। अच्छा, तुमको अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना भानु?
सर दिख रहा है ना, इधर देख व्हाइट जो बनाया हमने यहाँ नीचे। ब्लू पे येलो है इसलिए दिख रहा है। अच्छा ठीक, ये कलर दिख रहा है? नहीं, कहाँ की हो? अच्छा, अच्छा ऊपर। दिख रहा है मतलब ना, हाँ हाँ पूरी तरह से कानी नहीं हो, आँख है बच्ची अभी जिंदा ना। हाँ सर, आँख है अभी। 2 महीना और लॉकडाउन में ऑनलाइन वर्क करो, ये देखो क्या होता है। एक ऑफिस वाले को कोरोना ही हो गया है। जब ऑफिस बंद है तो कैसे कोरोना हुआ जा रहा है? वो पक्का नहीं खुलेगा। बहुत बढ़िया है, तुम्हारे लिए खुशी की बात हो गई। ये है ओया सीओ करेंट। अच्छा राहुल, तुम्हें यकीन नहीं कि इसको दिख रहा है? ओके, नहीं नहीं है सर। वो वहां से नहीं तो पूछ के देख लो बताओ आप तो, कहाँ सही पर पूछा है, इक्विवेलेंट बताओ जरा। कहाँ बना नहीं है। बिल्कुल बताओ, बताओ कहाँ है, कहाँ है? सर, ये सी नीचे कहाँ? हाँ, नीचे सर। कहाँ नीचे? यहाँ, ये ये है। हाँ हाँ, उसके नीचे वाला जो है ना, हाँ, ये ये वाला। हाँ ठीक, लेकिन ये येलो कलर नहीं है। चलो खैर। अब जा करके यहाँ सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ऊपर से आ रही है ठंडा ठंडा पानी लिए आर्कटिक का ओया सीओ की धारा। जो उत्तरी प्रशांत महासागर में बेरिंग स्ट्रेट से एंट्री मारती है। ये बेरिंग जल संधि है, रसिया को अलास्का से अलग कर रही है। जल संधि पर एक पूरी क्लास हुई है, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत, उसको सुनेंगे तो ढेर सारी चीजें क्लियर होंगी, मैप वर्क क्लियर होगा, कौन सी चीज कहाँ पर है, उसको जरूर सुन लें। तो ओयो सीओ बेरिंग स्ट्रेट से एंट्री मारती है। बेरिंग स्ट्रेट वही है जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। अब ये क्या है? कमचटका पेनिनसुला, पर्वतीय क्षेत्र कमचटका। तो कमचटका प्रायद्वीप के पूरब से होकर के गुजरने लगती है। तो ओयो सीओ करंट को ही यहाँ पर कमचटका की धारा कहा जाने लगता है, कमचटका करंट कहा जाने लगता है। कुछ किताबों में ये सब धाराओं के बारे में नाम ही नहीं दिया गया है, सिंपली ओयोसीओ क्योरोसीओ दिखा करके छुट्टी मार लिए हैं, अपना कौन इतना बताए, है ना, अपने जी को जंजाल फैलाए, है ना।
तो वो को हम झटका हम करते हैं सीधे OCO। ठीक, अब ये नीचे आती है, नीचे जो बिंदी बिंदी बनाया हूं लाल लाल, ये क्यूराइल ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो यहां से बाइफरकेट हो जाती है दो पार्ट में। एक भाग जो है क्यूराइल के पूरब से होकर के आगे बढ़ने लगती है, और दूसरा भाग ये ओखोतस्क सागर है। ये जो पानी है ओखोतस्क सागर है। तो ओखोतस्क सागर में इंटर मार्केट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो कहलाती है ओखोतस्क करंट। और कैसी होती है? ठंडी ही, क्योंकि सीरीज देख लो कौन कहाँ किससे निकल रहा है तो अपने आप पता चल जाएगा कौन ठंडा और कौन गर्म। और इसका नाम होगा क्यूराइल करंट, क्यूराइल की धारा। चलो इधर का सीनरी देख लेते हैं क्या है। इधर ये आगे बढ़ती है, ये जो पतली पतली हाकी जैसी दिखाई दे रही है, हाकी नहीं स्टाम्प बोर्ड की तरह, तो इसका नाम है सखालिन। सेल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है यहाँ पर, सखालिन में। तो एक ब्रांच इधर से गुजरेगी, दूसरी ब्रांच इधर से गुजरेगी, टूट जाएगी दो पार्ट में। नाउ ओखोतस्क करंट बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट after colliding with the north-western tip of the Sakhalin। एक ब्रांच ईस्ट की तरफ से सखालिन के पूर्वी तट से होकर के गुजरने लगेगी, उसका नाम हो जाएगा बहुत आसान सा ईस्ट सखालिन करंट। ये देखो अभी तक हमने इसको पढ़ डाला, इसको पढ़ डाला, इसको पढ़ डाला, इसको पढ़ डाला, अब इसका नंबर आ गया, इसको पढ़ डाल रहे हैं, है ना। ऊपर में कौन कौन पढ़ डाला? इसको, 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 सुसीमा, सुगारू, ईस्ट कोरिया करंट, सोया करंट पर आकर के गाड़ी रुकी हुई है ना। इतने पढ़ डाले हम लोग। तो ये क्या है? ईस्ट सखालिन करंट, ईस्ट सखालिन करंट आगे जाकर के सोया करंट से मिलकर के सो जाती है, जो वापस घूम करके यहाँ मिलती है होकाइडो के पास में। पछुआ पानों धक्का खा करके घूम गई और जा करके वहीं होकाइडो के पास में ये मिलती हैं। तो इसको ये भी कह देते हैं कि सिंपली कि क्योरोसियो ओयोसियो से मिल गई आपस में। गर्म और ठंडी धाराओं का यहाँ पर मिलन हो गया। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि और क्या क्या होगा। अभी वापस इधर देख लेते हैं, जो इसकी वेस्टर्न ब्रांच थी जो सखालिन के पश्चिम से होकर के आ रही है, वेस्टर्न ब्रांच, उसका क्या सीन है, इसका क्या नाम है। ये उत्तरी कोरिया के तट से होकर के बहती है नीचे आकर के, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ कोरिया करंट। उत्तर कोरिया की धारा। ठीक, उत्तर कोरिया की धारा। अब जो है ये आपस में आकर के कोलाइड करती हैं, है ना।
ईस्ट कोरिया करंट से टकरा करके गर्म हो जाती है हल्की, और फिर वो आगे को बढ़ जाती है। चक्कर कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों धाराएं आपस में टकराती है, तो ये जो गर्म है मॉडरेटली वार्म हो जाती है, फागी कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे कि और जगहों पर हुई थी। पीछे वाले में देखे थे हम लोग, जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक, डागर बैंक, वैसा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और इस कारण से यहाँ पर नेविगेशन में हिंड्रेंस तो होती है, लेकिन साथ ही साथ मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही अग्रणी क्षेत्र है। मछली का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी की मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए मत्स्य खेत के लिए प्रसिद्ध है। लोग दूसरे दूसरे देश से यहाँ मछली मांगने आते हैं। अगली बात, यहाँ यह बहुत बड़ा सेंटर है मोती की खेती का। पर्ल हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है होक्काइडो, मोती की खेती। यहाँ टकराव के बाद ये जो है घूम जाती है कोरियालिस फोर्स के द्वारा। कोरियालिस फोर्स स्ट्रांग हो चुका होता है, और पछुआ पौने इसको धक्का दे रही होती हैं, ऊपर की ओर ले जा रही हैं। जाओ जाओ। कोरियालिस फोर्स ने घुमाया, पछुआ पौनों ने धक्का मारा। नाम क्या है इनका? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, सिमिलर टू नॉर्थ अटलांटिक। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह से। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। गई भाई कैलिफोर्निया पहुंची है, तो यहाँ पर दो भाग में टूट गई। एक तो अलास्का के तट से होकर के बहने लगेगी, वार में ही रहेगी नेचर में, जो ऊपर जा करके फिर ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, नॉर्वेजियन करंट की तरह। तो इसका नाम है अलास्का करंट। दूसरा, प्रशांत महासागरीय कटक के कारण बाइफरकेट हो जाती है यहाँ से एक धारा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट से, जो एलूसियन द्वीप से होकर के आगे बढ़ती है। एलूसियन आइलैंड से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के जाती है, यहाँ पर है। तो इसका नाम हो जाता है एल्यूसियन करंट। दोनों आगे मिल करके ये जा करके अलास्का करंट ही बन जाती है। अलास्का करंट फिर ऊपर जा करके फ्रीज हो जाती है, जम जाती, बर्फ की सिल्लियों में तब्दील हो जाती है। चुक्सी सागर में, चुक्सी सागर में जाकर के ऊपर ये ठंडी होकर के जम जाती है। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर का सागर। चली गई, जितना बर्फ उधर से आ रही उतना बर्फ यहाँ से ऊपर जा करके जम रही। ओयो बर्फ पिघला करके लेके आ रही, इधर जा करके जमा रही। बैलेंस होना चाहिए हर चीज। तो आ जाओ नीचे। यहाँ पर देख रहे हो ना ठंडी ठंडी, यहाँ पर जो कौन है चल रही है? हवा। ऑफ शोर है,
कन्वेयर पेटी का निर्माण कर रही है। कन्वेयर बेल्ट का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी ओशन करंट गुजरेगी, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप, नीचे से ठंडा पानी ऊपर की परत से हवा पानी को हटा रही है, विक्षेपित कर रही है लगातार, तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे का पानी ऊपर आ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर मिक्स हो रहा है। कोई भी ओशन करंट जब यहाँ से गुजरेगी तो इस ठंडे पानी के चपेटे में आ जाएगी और वो हो जाएगी ठंडी। तो इस कारण से यहाँ से गुजरने वाली धारा, जिसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया करंट, वो हो जाती है ठंडी। और यहाँ आकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को धक्का मारती है। ये यहाँ पर ये कोस्टल डेजर्ट का निर्माण करती है, तटीय मरुस्थल। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। ओशनोग्राफी की मतलब ओशन करंट की पहली क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। मॉइस्चर तो है ही नहीं, हवा में ठंडी है, हवा चल रही है ऑफशोर तट विमुखीय, तो इस कारण से यहाँ मरुस्थल बनेगा। यहाँ पर जो मरुस्थल है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक भी है। इसका नाम है मोजावे का मरुस्थल। मोजावे का मरुस्थल। इस तरह से सारी परमानेंट महासागरीय धाराओं को अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बची दो टेम्परेरी धाराएं जो 2 महीने के लिए चलती हैं। होता क्या है कि ठंडी में एक तो ये ऐसे ही ठंडा है, ये एरिया कन्वेयर पेटी जहां पर सी ब्राइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठंडी में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जम जाती है बर्फ की, इसके ऊपर पानी में बर्फ जम जाती है। तो बर्फ जम जाने के कारण अब हवा बर्फ को तो उस तरह से दौड़ा नहीं पा रही है, बर्फ के ऊपर से रगड़ खाते हुए हवा जा रही है। यानी कि अब वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप अभी स्टॉप हो गया, और जो पानी है वहां पर वो बर्फ जमा हुआ है ठंडी में। तो अब क्या होता है कि 2 महीने के लिए कैलिफोर्निया करंट गायब हो जाती है। और या बहुत स्लो हो जाती कह सकते हैं। बर्फ से जब हवा जो टकरा करके गुजर रही है, हवा तो गर्म ही है, तो बर्फ को कॉन्टिन्यूअसली फिर वो पिघलाने लगती है। अक्टूबर से दिसंबर ऐसा होता है, नहीं दिसंबर जनवरी फरवरी होता है, ठीक है, 2 से ढाई महीने लगभग चलता है। तो ये जो गर्म हवा बर्फ को पिघला रही है, तो पिघला हुआ पानी उल्टा बहता है ऐसे 48 डिग्री अक्षांशों तक जाता है, कैलिफोर्निया के तट के समानांतर, लेकिन उल्टा कैलिफोर्निया करंट के, जिसे कहते हैं डेविडसन करंट।
अगला है तिमोर। तिमोर सी तो हमने बनाया ही नहीं यहाँ पर। तिमोर सागर, तिमोर सागर के लिए अलग बना देता हूँ क्योंकि उसको हमने बनाया नहीं, जगह नहीं बच पा रही थी। तिमोर सागर में तिमोर करंट चलती है कैसे, पहले बना ले। ये गल्फ ऑफ पपुआ, अराकुरासी, गल्फ ऑफ पपुआ, पपुआ की खाड़ी, बाली आइलैंड, जावा आइलैंड, और तिमोर आइलैंड। और ये है तिमोर सी। तिमोर सागर। होता क्या है कि सर्दियों में यहाँ पर हमने बताया था कि इसके ऊपर से करंट जाती है ऐसे टकरा करके, है ना, फिलीपींस की तरफ बढ़ जाती है, वहाँ टकरा करके चली जाती है। ठंडियों में प्रेशर बेल्ट के जो है शिफ्ट होने के कारण ये क्योरोसियो करंट है, जा रही ऊपर को। पहले ऊपर जाती है, ऊपर से टकराती है, लेकिन जब प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग हो जाती है तो यही जो ओशन करंट है ना, ये नीचे चली जाती है। इसकी एक ब्रांच जो टूट करके घूम जाती है आइलैंड से टकरा करके तिमोर सी में इंटर मारती है, और ये फॉर्मेशन करती है तिमोर सी करंट का। 3 महीने के लिए चलती है सर्दियों में। इसका फॉर्मेशन होता है प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग के कारण। और इसी के साथ ही हम लोगों ने प्रशांत महासागर की सारी धाराओं का अध्ययन कर लिया। ये 2 धाराएं नहीं भी याद रखोगे तब भी कोई बात सर ये नहीं। कोल्ड करंट रहेगी ना सर? ये नहीं, वार्म करंट, वार्म। आपने सर कोल्ड नोट कराई थी शायद। उसको कोल्ड में लिखवाया था सर। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया। प्रशांत ओशन करंट वाला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, किसी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।
कल हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत धांसू चैप्टर, अपनी अपनी अकल खोल के लाएंगे साथ में, है ना। अल्नीना लालिना। हाँ, अल नीनो मोदोकी, जिसमें अभी तक कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पूरी दुनिया में किसी ने उसको रिवील नहीं किया है। अनरिवील्ड मिस्ट्री बना हुआ है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है उन पर, बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन आज तक उसके रहस्य को नहीं बता पाए हैं। आपकी जीएस की किताबों में भी अल नीनो को बारे में किस तरह से बड़े बड़े माजिद हुसैन हो गए, डी.आर. खुल्लर हो गए, महेश कुमार बरनवाल हो गए, वो तो अल नीनो लाल नीनो छुए भी नहीं ढंग से। ये लोग क्या लिखते हैं, यही सेम वर्डिंग देखने पाओगे। न जाने क्यों 3 से 4 साल में ऐसा हो जाता है कि ट्रेड विंड की रफ्तार स्लो हो जाती है। चलो इसको तो कुछ लोगों ने फिर एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों जाने क्यों, है ना। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पूरे थेसिस को चेंज करके रख दी। अल्नीना के साथ में जिनको आना चाहिए वो लानीना के साथ आ जा रहा है, और ये एक तरह से बहुत बड़े रहस्य की बात है जो कि अनरिवील्ड मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री रिकॉर्ड होगी पहली बार अगर हम उस रहस्य को यहाँ पर रिवील करेंगे तो यूट्यूब पर पड़ जाए। ठीक, हालांकि मैं उसको रिवील करने से बचना चाहूंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, है ना, और जरूरत भी नहीं है, तो क्योंकि वो समझ तब समझ में आएगा जब पूरी ज्योग्राफी एकदम दिमाग में हो, पूरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट दिमाग में हो, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब एकदम नसों में बह रहा है ना, तब सब लिंक करके इसका उत्तर ढूंढा जा सकता है ना। वो एक गूढ़ रहस्य है, मैं तुम लोगों को समय दूंगा कि ढूंढ करके कहीं से ढूंढ के कोई रिसर्च पेपर में लाओ, जरा देखें तो, है ना। फिर अगर मुझे लगा कि हाँ चलो बताना चाहिए तो फिर मैं इसको रिवील कर दूंगा, और इसका रहस्य पहली बार इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, इंटरनेट की दुनिया। हमने ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जो बाद में हुई, बाद में उसका पता चला कि हाँ ये यही, तो चलो अब इंटरनेट पे पड़ जाया करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोग से नमस्कार, अपने अपने घर जाइए, घर क्या घर ही में बैठे हुए हैं, है ना, चाय वाय पीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर।